गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हमारा पूरा देश परेशान है, तो हम लोग ऑफलाइन जो क्लास है वो बंद कर चुके हैं और ऑनलाइन में हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। और चूँकि थोड़ी सी भयावह स्थिति उत्पन्न होने के कारण हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑनलाइन में मित्रों मैं आप सभी लोगों का पाठक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय कक्षा 10 के सिलेबस जो कक्षा 10 का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है पोएट्री, उसके मैं 5 पैराग्राफ रिलीज कर चुका था और आज मैं उसका जो शेष भाग है उसको रिलीज कर रहा हूं। केवल आप लोगों को ध्यान देकर के पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी आप लोग मोबाइल से ही या जितने भी आधुनिक तरीके हैं आपके, आप उससे ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे प्रवीण पाठक क्लासेस के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और आप वहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था फाउंटेन। मैंने बताया था आपको कि जेम्स रुसेल लॉवेल मतलब यही एक सिंगल ऐसे राइटर है जो आपकी किताब के फर्स्ट पेपर में 2 बार आपको मतलब 2 बार आए हैं, 2 बार लिखे हैं। नंबर पहला तो इनका फाउंटेन है और दूसरा जो चैप्टर इन्होंने लिखा है द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस, जो एडिसन का है। और इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं द बेस्ट है और उसमें जो पॉइंटेड है, जो एजुकेशन है वो द बेस्ट तरीके की है। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके पोएट्री के मतलब प्रोज के जो चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो है एंसेंटेड पूल है चक्रवर्ती राजगोपालचारी का, दूसरा है ए लेटर टू गॉड, तीसरा द गंगा, चौथा सॉक्रेटिस है, 5वां टास्क बेरर है और 6वां है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये 6 चैप्टर आपके प्रोज के हैं। 3 चैप्टर आपके शॉर्ट स्टोरी के हैं जिसमें आपको पढ़ना है द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और तीसरा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये 3 चैप्टर हैं और आपके पोएट्री के जो हैं वो 4 चैप्टर, जिसमें आपको मैं फाउंटेन पढ़ा रहा हूँ। दूसरा है सॉन्ग ऑफ लाइफ, तीसरा है द विलेज सॉन्ग और चौथा है द नेशन बिल्डर्स। तो आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं और मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, केवल आपको थोड़ा सा भी ध्यान देना है। यदि आप ध्यान देकर के पढ़ते हैं तो आपको मेरे बनाए गए इस वीडियो में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, बस आपको पढ़ना है। फाउंटेन का मतलब फव्वारा होता है। अब आपको यह सोचना है कि जेम्स रुसेल लॉवेल ने फव्वारे को अपना केंद्र बिंदु क्यों माना, क्या करने के लिए हमको फव्वारे जैसा उदाहरण दिया, प्रस्तुत किया अपनी किताब में। क्योंकि मैं बताऊं आपको मित्रों, फव्वारा जो है इसकी कई क्वालिटियां हैं। मैंने 5 पैराग्राफों में आपको पढ़ाया कि कई क्वालिटियां ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम आउट लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण होकर फव्वारा सुबह से लेकर के शाम तक उछलते हुए चमकते हुए आधी रात तक चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है वो निरंतर धूप को सहते हुए और पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हुए आगे बढ़ता हुआ चलता रहता है, प्रतिपल चलता रह रहा है। अर्थात जेम्स रुसेल लॉवेल ने अपने इस पोयम के माध्यम से हमें बताया है कि कठिनाई कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन हमें एक अपना लक्ष्य बनाकर उसे, चाहे धूप हो, छांव हो, गहरी रात हो या कुछ भी हो, हमें हंसते हुए उन कठिनाइयों से सामना करते हुए आगे की ओर प्रतिपल बढ़ना है। मैं आपको इस 3 पैराग्राफों के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैंने 5 पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताया भी था और ये 3 पैराग्राफ आपके हैं 6वां, 7वां और 8वां। मैं आपसे बताया था कि मैं 20 लाइन रिलीज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पुनः 12 लाइन रिलीज करूंगा। और आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देखिए फुल ऑफ नेचर,
फुल मीन्स भरा हुआ, और मीन्स लाके के, ए मीन्स नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, स्वभाव। तो प्रकृति से परिपूर्ण होकर नथिंग कैन टेक, यह किसी का पालतू नहीं बन सकता है। अर्थात जो फव्वारा है वह किसी का पालतू कोई पाल नहीं सकता है, यह स्वतंत्र है। तो इसमें बताया गया प्रकृति से परिपूर्ण होकर वह किसी का पालतू नहीं बन सकता है। चेंज एवरी मोमेंट बट नेवर द सेम, और बदलता तो प्रतिपल है, प्रतिक्षण है, लेकिन हमेशा एक जैसा दिखाई देता है। अर्थात उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसके प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह लगातार आगे की ओर प्रतिपल बढ़ता रहता है। अब यहाँ कहते हैं जन सोशल लेवल कहते हैं सीजलेस एस्पियरिंग, सीजलेस कांस्टेंट। अब यहाँ लगातार स्थिर होकर, सीजलेस कांस्टेंट लगातार स्थिर होकर, सीजलेस एस्पियरिंग लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन एंड द एलिमेंट, चाहे गहरा अंधेरा हो, चाहे सूर्य की कड़ी धूप हो, या और कोई मौलिक तत्व हो, किसमें वो अर्थात विशेष परिस्थिति में वह केवल लगातार स्थिर होकर के आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब यहाँ कभी अपनी इच्छा व्यक्त करता है 8वें पैराग्राफ में, हे ग्लोरियस माउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माय हार्ट भी, मेरे हृदय में समा जाओ। हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय में समा जाओ, फ्रेश, स्वच्छ हो जाए, मेरा हृदय स्वच्छ हो जाए, चेंजफुल, इसमें बदलाव ना हो, कांस्टेंट और स्थिर रहे, अपवर्ड लाइक दी, और मैं तुम्हारी तरह आगे की ओर प्रतिपल बढ़ता रहूं। अर्थात इसमें इन तीनों पैराग्राफों में मैं पुनः एक बार रिवीजन करता हूं। इसमें कहते हैं कि जो फव्वारा है वह स्वभाव से परिपूर्ण होकर वह किसी का पालतू नहीं बन सकता है, बदलता तो प्रतिपल है, लेकिन हमेशा एक जैसा दिखाई देता है। और यहाँ 7वें पैराग्राफ में कहते हैं कि वह लगातार स्थिर होकर के लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है, चाहे गहरा अंधेरा हो, चाहे सूर्य की कड़ी धूप हो, चाहे और कोई मौलिक तत्व हो। और यहाँ कभी अपने हृदय में फव्वारे के प्रति समर्पित होकर कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय में समा जाओ, मेरा हृदय भी स्वच्छ हो जाए, बदले लेकिन किसी को पता ना चले, स्थिर हो जाए, और मैं भी तुम्हारी तरह आगे की ओर अग्रसर होता रहूं। अर्थात प्रतिपल आगे की ओर बढ़ता रहूं। और ये पोएम आपके इन फ्यूचर काम करेगा। जब आप लगातार किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो प्रतिपल आगे बढ़ने की कोशिश, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत हमेशा बना रहेगा और आपको हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। लेकिन इस पर मनन करने की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। एकांत होकर के आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और पढ़िए। मैं अगला वीडियो आपको पोएम ऑफ लाइफ का, जिसमें बताया गया जीवन का स्रोत क्या है, जीवन क्या है और जीवन किस लिए मिला है, इसके बारे में हम लोग कल विचार करेंगे, कल विमर्श करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।